मुझे लगता है कंचना यादव भूल गई हैं कि जिस दिन मैंने ये साक्षात लोगों के सामने रखे थे विद प्रूफ कि मेरे को कमरे में बंद किया गया था, उसके वीडियो हर जगह अवेलेबल है कि 3 आदमियों ने मुझे कांग्रेस के ऑफिस में बंद किया था। तब भी जब आप एक और चैनल पे थी, मैं उस चैनल का नाम यहां नहीं लूंगी, आपको ऑडियंस ने उठ के कहा था कि आप महिला होने पे धिक्कार है, और आज आप फिर प्रूफ कर रही हैं कि महिला होके भी आप महिला होने के धिक्कार है, क्योंकि जब रेप की बारी आ रही है आप उसके बदले में और केसेस गिनवा रहे हैं। और अब आप सामने ही बैठी एक और महिला जिसने ऐसी चीज कही थी कि उसके साथ बदतमीजी हुई पार्टी ऑफिस में, उसको बंद किया गया, उसको गाली गलौज की गई, तब उसको आप कह रहे कि ऐसे आरोप लगा के आपने कार्ड खेला था। आप अपने आप को शीशे में देखिएगा, क्योंकि आप महिला कहलाने लायक नहीं है और आप बहुत ही घटिया विकृत मानसिकता की औरत है, और इसीलिए आप लोगों समाजवादी पार्टी का अलायंस है। कैसे आप लोग ताल से ताल मिलाते हैं आज पता चल रहा है, क्योंकि विचारधारा, सोच, नियत, नीति इंडिया अलायंस की एक जैसी है, जो है महिला विरोधी। और आप बहुत ही घटिया औरत है, बहुत ही घटिया मानसिकता है, जो एक औरत को ये बात बोल रहे हैं और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूँ। और रही बात जो मैंने रिपोर्ट करी है उसका, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए राधिका। ना आप जज है, ना आप पुलिस है, ना आप जज है, ना आप पुलिस है, जो आप मेरे को यहाँ पे बताएंगे कि मैं सच बोल रही हूँ। शट अप नाउ। राधिका जी पर्सनल मत होइए, राधिका जी पर्सनल मत होइए, ये समाज और देश हित का मामला है, इससे पर्सनल मत होइए। कि समाजवादी पार्टी के जो मुलायम सिंह यादव है वो और आप एक ही विचारधारा के, एक ही गठबंधन के लोग कैसे हैं? लड़के हैं, गलती हो जाती है, लड़की है, बलात्कार हुआ है तो उसको बलात्कारी के साथ साथ ठीक है, मैं डिबेट को थोड़ा शांत करता हूँ। एक वाजपेयी साहब का रुख लड़की आरोप लगाती है तो ये औरत आके बोलती है। राधिका जी व्यक्तिगत मत होइए, राधिका जी व्यक्तिगत मत होइए, ठीक है, आप लोग पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, व्यक्तिगत मत होइए, ठीक है। ए के वाजपेयी साहब, कंचना यादव जी का साफ कहना है कि अगर किसी ने गलती की है तो उस मामले की जांच होनी चाहिए। इसमें पार्टी को निशाने पर लेने की राजनीति क्यों हो रही है? व्यक्ति को निशाने पर लेना चाहिए। व्यक्ति ने अगर कोई कुकर्म किया है, कोई जुल्म किया है तो उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। क्या आपको ये बात गलत लगती है? देखिए, कंचना यादव जी की पार्टी जो है और इनके जो मुखिया हैं वो रिश्तेदार हैं सपा वालों के। लालू यादव की लड़की इनके यहाँ ब्याही है भाई, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो उनका पारिवारिक मामला है। गंभीर सवाल है कि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इस पे कैसे रोक लगेगी? एक सुर में हमको कंडेम करना है, पार्टी से ऊपर उठ के बात करनी है कि भाई सजा मिलनी चाहिए। बचाव करने से नहीं होगा कि वो अब हमारी पार्टी में ही नहीं है जी। ये कवर अप एक्सरसाइज, बचाव तो समाजवादी पार्टी भी नहीं कर रही। आज आपने लेटर लिख दिया, जो क्राइम हो गया उसके बाद लेटर लिखने से क्या हो जाएगा? अरे भाई, वो प्रतिनिधि भी रहे हैं, अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं, और क्या चाहिए? समाजवादी पार्टी का वो कार्यकर्ता है आज भी। ये इससे जनता को भ्रमित नहीं कर सकते आप। और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की स्टेटमेंट जो थी, सबको याद है, आज भी याद है कि बच्चे हैं, गलती हो जाए करती है। तो अगर सोच ये होगी तो अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने वर्कर पे, अपनी पार्टी पे कैसे रोक लगाओगे? देखिए, ये बात भी एडमिटेड है कि उत्तर प्रदेश में जब जब यादवों का राज आया है तब तब क्राइम बढ़ा है। पूछ के देखिए दलित समाज के लोगों से। ये गलत बात भाई, राज इनका कहाँ है? और इसीलिए राज तो इनका है ही नहीं, खड़ा नहीं होता कभी भी। भाई मैं आपकी बात मान भी लूं तो राज तो इनका है नहीं। और सारे, एक सेकंड सुन लो, बातें करते हैं, एक सेकंड सुन लीजिए, यादवों का सुन लीजिए, ये हकीकत है। ऐसा बात करते हैं, आप इसको कवर अप नहीं कर सकते हो। जनता चुनती है सभी को। ये सब दलित समाज क्या के लोगों के जातिवाद की बात कर रहे हैं आप? ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप जातिवाद की बात करने लगे। आप कर रहे हैं, आपको नमस्कार, जातिवाद की बात कर रहे हैं। इतनी उससे नहीं चलने वाला है। जातिवाद की लोकतंत्र में जनता वोट से पार्टी है, सभी समाज के लोग वोट देते हैं, सभी अपना मतदान करते हैं, तब एक नेता को चुना जाता है। अब आप जातिवादी करने लगे इस पे, और ये भी हो सकता है वो कॉलेज ये मानसिकता ठीक नहीं है। कॉलेज किसका है? वो कॉलेज के जो सारे लोग मानसिकता ठीक नहीं है, आपकी मानसिकता ठीक नहीं है भाई। एक जब देखिए, ये सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है पूरे उत्तर प्रदेश का, सभी लोग कहाँ से वोट क्या क्राइम करते और अपना नेता कानून अपना राज। आप कह रहे हैं फलाने का राज आ गया, फलानी जाति का राज आ गया, ऐसी बातें करते क्या? लोकतंत्र में बात शोभा देती है क्या? राजनीति हो,
और शोभा देती है क्या कि ये फलाने यादव का राज आ गया? अरे भाई, श्री अखिलेश यादव जी को पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चुनती है, 37 सीटें मिली है तो सभी जात धर्म के लोग चुनते हैं, उनको नेता चुना है। नेता मतलब होता है कि सभी जाति धर्म का सम्मान करते हो, तभी सभी ने मिलकर उनको चुना है। आप जबरदस्ती यहाँ पे राजनीति करने लगे, बात या न्याय की हो रही है, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, बात आप जाति धर्म पे लेके चले गए। सख्ती से काम करें, मैंने भी आपत्ति दर्ज कराई, आपने भी करा दिया, उनको बोलने तो आपकी खुद की बदनामी है। आपका ये कहने से काम नहीं चलेगा। अरे ये कहने नहीं, क्या नहीं, सरकार हमारी है, सजा हम तो कह रहे हैं कि ऐसे जो व्यक्ति इस तरह का कृत्य करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप यहाँ बैठ के राजनीति करने लगे। हम तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो बच्ची के साथ अन्याय करते हैं, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप सजा देने के बजाय सजा तो देनी नहीं है, उसके उसमें राजनीति करने लगे आप कि समाजवादी का आदमी, फलाने का आदमी। हम कह रहे हैं हमारा कोई आदमी नहीं है, ये हमारी पार्टी से लेना देना नहीं है। ऐसे लोग जो इस तरह का गलत काम करते हैं उन्हें कड़ी कार्रवाई कीजिए। अच्छा, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, यहाँ एक सवाल आपसे भी है कि अगर वो 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था तो ये चिट्ठी आज क्यों जारी की गई? ये तो पहले जारी कर देनी चाहिए। हम लोग को उससे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। और उसके पहले भी जब हमारे तो आप क्या 5 साल से कोई अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है तो क्या उसे निष्कासित नहीं करते? बार बार आप जैसे लोग वो चला रहे हैं पट्टी, समाजवादी नेता। अरे भाई, चिट्ठी तो आज आई, आज से पहले तो वो समाजवादी नेता ही था ना। आपके पास निष्कासन की चिट्ठी है उसकी? अरे मैं कहता रहा हूँ हमारी पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है। 5 साल से भाई अनुराग भदौरिया जी, मतलब नहीं है तो कम से कम उसका लिखित में कोई ब्यौरा तो होगा। पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल था, नहीं है प्राथमिक प्रथा हमारा 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था। सदस्य भी नहीं हमारा, मैं कहता रहा हूं आपसे। अच्छा, वाजपेयी जी तो कह रहे हैं कि वो कल तक भी था समाजवादी पार्टी। फिर वही बात आ गई भाई, वो वरिष्ठ वकील भी हैं नेता होने के साथ। कौन? वाजपेयी जी। अरे वो झूठ बोलते, उनको झूठ बोलना उनका काम, आए बाएं साए बोलते टीवी पे आके। वो उनको बोलना भी है कुछ, वो कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे यादव का राज, उनको पता नहीं क्या बोलना है, उनको पता नहीं, वो स्टेपनी बन गया। आपने इशू करी है, आप खुद कह रहे हैं कि हमने कल इशू करी है, मुंह में आता है बोलते रहते हैं। इनको बहुत बड़ा पता है, दिल्ली से बाहर निकले नहीं है, उनको पता है वहां गए। अनुराग भदौरिया जी, जैसे कन्नौज में रह रहे हैं उनको मालूम है। अनुराग भदौरिया जी, एक आदमी पार्टी विरोधी गतिविधियों में 5 साल से शामिल था, उसकी माता के देहांत पर अखिलेश यादव संवेदनाएं दे रहे हैं, तो ये क्या समझा जाए? वो बहुत संवेदनशील इंसान है या गलती हो गई? समाजवादी लोग, अखिलेश यादव भी लड़के हैं, उनसे गलती हो गई। मेरी बात सुनिए, माँ की बात हो रही है यहाँ पे। किसी भी माँ के साथ हमने देखो उसमें नेता लिखा, समाजवादी नेता नहीं लिखा। माँ का निधन, किसी की माँ का, एक बुजुर्ग लेडी का निधन होता है तो ये जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो व्यक्ति गलती करता है तो उसके साथ क्या हम खड़े हैं? क्या हम कह रहे हैं कि उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? हम तो कह रहे हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सजा देने की बजाय राजनीति करेगी, बजाय सजा उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति उसको पता लगाना चाहिए कि भाई इस तरह की हरकत कर रहा है कोई व्यक्ति समाज के अंदर में, तो इनकी पुलिस व्यवस्था कहाँ है? कानून व्यवस्था फेल होती है, कानून व्यवस्था इनकी फेल हो रही है, उसमें ध्यान ना देके समाजवादी समाजवादी का नेता, फलाने का नेता। अच्छा, इससे क्या लेना देना? अगर ऐसे किसी के परिवार के सदस्य के चले जाने पर अगर आप ऐसे संवेदनात्मक ट्वीट करते रहेंगे तो फिर तो एक्स पर कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब। और ये तो बहुत कम इस तरीके के समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड हैंडल से ट्वीट नजर आते हैं। पार्टी बचा रही है क्या हमने कहा कि उसको बचाना है? हम तो कहते हैं इस पे सजा मिलनी चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? समाजवादी के नेता, ऐसे तो बीजेपी के नेता हम गिनाने लग जाएंगे तो लिस्ट गिना दिया, आपने भी गिना दिए, कंचना जी ने बना दिया, रेमंडा से लेके इतने गिना दे। लेकिन सवाल यह है कि आपकी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, महिलाओं के अत्याचार में आप रोक नहीं पा रहे हो। उसको छुपाने के लिए हर व्यक्ति को किसी के यहाँ पकड़ लोगे ये फलाने का नेता है, दूसरा पकड़ लोगे ठिकाने का नेता है। अरे समाज में आदमी रहता है तो कहीं ना कहीं आप उसको जोड़ दोगे, और उस जोड़ के आप अपनी वो बनाना चाहते हो, वादी बनाना चाहते हो। आप अपनी नाकामी छुपाना चाह रहे हो, क्योंकि सत्ता का हनक खत्म हो गई है, पुलिस की खाकी की हनक खत्म हो गई है। उसको छुपाने के लिए आप इधर उधर की बातें करते हैं। जब हम कह रहे हैं हम उसको बचाव नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं नहीं हमारा नेता नहीं, आपको जो कार्रवाई करनी चाहिए।